डाला गया कि उसके पास पिस्तौल है और इसने नाके पे पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, जिसकी सजाए मौत बनती है। टीवी और सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकानी, यहां पे सवाल पूछने पे वो केस बनाए जाते हैं जो कि सजाए मौत के जुमरे में आते हैं। हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। गोली नहीं मारी जाती। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जहां गोली चलाई जाती है। इंतशारी और फसादी जब इस्लामाबाद में एंटर होते 13 से लोग ज्यादा शहीद हैं, जिसकी लिस्ट सोशल मीडिया पे मौजूद है सर। ओ भाई, ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? गोली नहीं चली सर, गोली तो चली थी, सवाल ये कि गोली क्यों चली थी। 20 नवंबर वाले कामयाब हो चुके होते उस बगावत में वो जो करने आए थे। सर जिस किस्म का मजाक यहाँ पे उड़ाया गया और ये कहा गया कि कौन से शहीद या कौन से लोग, वजीर आजम को मैं गर्दन से पकड़ कर निकालूंगा। एज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। मुझे आज से तकरीबन 25 दिन पहले मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे कितनी चीखो पुकार होगी, कितने लोगों की यहाँ पे जाने गई होंगी, कितनों के माओं के बच्चे यहाँ पे लाल चले गए होंगे, कितने लोगों की कई खवातीन जो है ना बेवा हुई होंगी, कई लोग यहाँ पे यतीम बच्चे यतीम हुए होंगे। मैं जब यहाँ पे नेशनल असेंबली में सर अपना सेनेट में जब वापस आया तो मैं समझा कि माहौल बड़ा सौंबर सा होगा, बड़ी तकलीफ में सारे होंगे। लेकिन सर जिस किस्म का मजाक यहाँ पे उड़ाया गया और ये कहा गया कि कौन से शहीद या कौन से लोग, तो यकीन जानिए उससे ज़्यादा तकलीफ में और इजाफा हो गया। तकलीफ उनकी जानिए सर जिनके घर उजड़ गए सर। और यहाँ पे ये कहा गया कि कोई गोली नहीं चली सर, गोली तो चली थी, सवाल ये कि गोली क्यों चली थी। हमने 12 मीडिया के थ्रू ये बताया कि हमारे 13 से लोग ज्यादा शहीद हैं, जिसकी लिस्ट सोशल मीडिया पे मौजूद है सर। अगर कहेंगे तो मैं मिनिस्टर साहब बैठे तो उनको कॉपी भी दे सकता था। 12 लोग ऐसे हैं जिनकी कंफर्म शहादत है, 13वां भी शहीद हो चुका है डी चौक में, लेकिन ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं सर। इससे बड़ी बात यह कि सर 139 से ज्यादा लोग हैं जिसकी केपी गवर्नमेंट ने लिस्ट शाया की है। हमारी किताबों में ये लोग मिसिंग पर्सन हैं सर, जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं कि ये जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। मैं आज सर आपकी जानब जाकर ये आपको कॉपी जमा करा दूंगा सर, आप गवर्नमेंट को भेज दीजिए। केपी गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पे 139 लोगों की लिस्ट जमा करा चुकी है जो डी चौक आए थे और इस वक्त मिसिंग है सर। हमारी किताबों में ये लोग या शहीद हैं, और अगर ये जिंदा है तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप उनको पेश कर दीजिए, कम से कम उनके घर वालों को पता हो कि वो लोग जिंदा है सर। जिस किस्म की तकलीफ है सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरी सर, उसका शायद कोई अल्फाज भी अदा नहीं कर सकते सर। आज ये हालात है कि हमारे पास एहतजाज का हक भी हमसे छीन लिया गया है। एहतजाज की कल बात करते हैं तो शेरी रहमान साहबा ने हमें फरमाया कि जी हमने भी बड़े लॉन्ग मार्च किए सर। कौन से लॉन्ग मार्च? और कहती थी बहुत बड़ी जुस्तजू करके, काश वो यहाँ पे मौजूद बैठी हो जी, बड़ी जुस्तजू की है जी। कौन सी जुस्तजू सर? सर आपके लॉन्ग मार्च आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब इस कराची से निकल के इस्लामाबाद हमारे दौरे हुकूमत में आए तो 10 दिन का टूर था। पहला स्टॉप हैदराबाद, फिर सक्खर, फिर रहीम यार खान, फिर भावलपुर, आपके पास मुल्तान, आपके घर तशरीफ लाए थे, फिर साहिवाल गए, लाहौर गए और जीटी रोड से उस वक्त इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे। रस्ते में पंजाब पुलिस ने किसी एक जगह पे कंटेनर खड़ा नहीं किया था, एक शेलिंग का फायर नहीं किया गया, रबर बुलेट दूर की बात, कोई एक गुलेल की किसी ने मारी हुई थी। रात को जहां पे डेली स्टॉप करते थे वहां शामियाने लगते थे, वहां रात को खाने खाए जाते थे। इस्लामाबाद जब वो डी चौक पे तशरीफ लाए थे, यहां पे इस्लामाबाद पुलिस ने किसी जगह पे उनको नहीं रोका, रात को तकरीर की और सुबह के टाइम वो दुबई वापस चले गए। ये था सर लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का शेरी रहमान साहब। और हमारा लॉन्ग मार्च, हम जलसे की कॉल देते हैं तो कहते हैं इस्लामाबाद नहीं संजानी चले जाओ। हम लाहौर जलसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं तो कोना कासिम चले, कोना जो गंद है लाहौर की परली नुक्कड़ पे उधर में फेंक देते हैं। एहतजाज के लिए सर हम इस्लामाबाद आए थे, एहतजाज हमारा हक था, लेकिन हमारे साथ क्या, हमें गोली चला के हमें मारा गया। क्या एहतजाज हमारा हक नहीं है सर? दुनिया के बड़े बड़े मौशरों में एहतजाज किए जाते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज किया जाता है, व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज किया जाता है सर, गोली नहीं मारी जाती। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जहां गोली चलाई जाती है। और तो और अगर यहां पे सहाफी इन्वेस्टिगेट करने के लिए पिप्स अस्पताल चला जाए कि कितनी लाशें यहां पे आई हैं तो उनको उठा लिया जाता है। मतियुल्लाह जान एक सहाफी गया सिर्फ रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि कितनी लाशें यहां पे लाई गई तो 246 ग्राम आइस डाल दी उस पे डाला गया कि उसके पास पिस्तौल है और इसने नाके पे पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, जिसकी सजाए मौत बनती है। यहां पे सवाल पूछने पे वो केस बनाए जाते हैं जो कि सजाए मौत के जुमरे में आते हैं। अब ये भी हो रहा था कि इस्लामाबाद में जो रेडीबान है उससे शनाख्ती कार्ड पे पूछा जाता है तुम कहां से हो। अगर वो केपी के डोमिसाइल है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर आपके पास मियां वाली का शनाख्ती कार्ड है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सर जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैं दुआ नहीं करता, मैं बद्दुआ नहीं करता कि मेरे जो दोस्त इस साइड पे बैठे उनमें किसी के साथ हो। अगर 26वीं तरमीम ना हुई होती तो 26 नवंबर वाले कामयाब हो चुके होते उस बगावत में वो जो करने आए थे। पार्लिमान ने पहली दफा पार्लियामेंट बनी, कानून बनाकर ना सिर्फ 19वीं तरमीम से ये यगमाल थी अपने आप को रहा करवाया, बल्कि वो रास्ता रोका। और जनाबे चेयरमैन, ये वो रास्ता था कि ये इंतशारी और फसादी जब इस्लामाबाद में एंटर होते तो हमारी साथ वाली बिल्डिंग में कोई बेंच बैठता, 100 मोटो लेता और हुकूमत को कटहरे में, जो रेंजर शहीद हुए हैं वो कटहरे में, पुलिस कटहरे में, मगर जो कीलों वाले डंडे और आंसू गैस के शेल लेकर आए वो वहां पर इनकलाबी बनाकर पेश किए जाते। 26वीं तरमीम ना होती जनाबे चेयरमैन, ये बगावत कामयाब हो जाती। और अगली बात, कहते हैं मुज़ाकरात, आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं 1996 से इनकी पार्टी वजूद में आई है, तकरीबन 28 साल हो गए। मुझे कोई एक जगह
کوئی دکھا دیں کہ انہوں نے کوئی مفاہمت کی بات کی ہو. کبھی وزیر اعظم کو میں گردن سے پکڑ کر نکالوں گا, کبھی پی ٹی وی اور سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکانی, کبھی کہتے ہیں کہ قیدی کا کسی اور کا نہیں, قیدی کا میں آ کے اس کا پنکھا بند کر دوں گا, اس کی فریج لے لوں گا, اس سے دوائیاں واپس لے لوں گا. میاں نواز شریف جب جیل میں تھے تو میں وہ بھولتا نہیں ہوں کہ ان کی بیماری کو بارگیننگ کے طور پہ اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. بیگم کلثوم نواز کی معاملہ ہو یا اس طرح کی اور, گزارش ہے جناب چیئرمین, کس بات کی مفاہمت؟ اپنا رویہ تو دیکھیں. بات سزاؤں تک پہنچی ہے تو گھبرا گئے. میں نے کہنا تھا گھبرانا نہیں, گھبرا گئے نا, اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. یہ جھانسا ہے. فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. ناظرین اکرام, یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین, اگلا جو ہفتہ یہ انتہائی اہم ہے. اس میں جو ہے اوورسیز پاکستانی ہے وہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. دو ممالک میں اوورسیز پاکستانی, امریکہ اور برطانیہ, دونوں جگہ پہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. یہ منگل یا بدھ یعنی کہ اسی ہفتے میں آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا, جس سے ابھی تو پاکستان میں حکومت کے لیے بھی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں, اور کچھ روز گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. خان جو ہے امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں خان کی جیل سے رہائی کے بعد, چونکہ رجیم چینج کے بعد جس طرح کا ظلم و فسطائیت اس ملک میں کیا گیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا, لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ بہتری کی طرف آئے گا. ناظرین, مجھے دیں اجازت, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.